जय श्री कृष्ण। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तो में दे दी जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेलापन वही होता है जो सही फैसले लेता है। जब हम स्वयं के निर्णयों पर भरोसा करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं और जीवन के हर मोड़ पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। यह विचार विशेष रूप से वास्तविक है जब हम अपने करियर की दिशा में या जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर खड़े होते हैं। एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति एक कठिन स्थिति में अकेला है और सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना है, तो उसे अपने आत्म साहस और निर्णय की आवश्यकता होती है। अगर वह अपने दिमाग और अंतरात्मा की सुनता है तो वह सही निर्णय लेता है और सफलता की ओर अग्रसर होता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए सजा केवल यही नहीं होती कि वह एक अन्याय करता है, बल्कि उसको अपने अपराध का पछतावा भी होता है। जीवन में विश्वास और सम्मान का बड़ा महत्व होता है। यदि हम अपने विश्वासघात करते हैं तो हम खुद को और अन्य लोगों को भी असहाय बना देते हैं। इसके अलावा अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हमें आत्मनिर्भरता से वंचित होना चाहिए। अकेलापन का मतलब है कि हमें अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्रता होती है, जो हमें अपने मार्ग पर अग्रसर स्वतंत्र बनाती है। इस तरह अकेलापन हमें अपनी आत्म समर्थन और स्वाधीनता का अनुभव कराता है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटे तो बुरा मत मानना, बल्कि ये सोचना कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटे तो कौन डांटे, और कभी छोटों से गलती हो जाए तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियाँ छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो इससे बुरा मत मानना के बजाय ये सोचो कि गलती होने पर माता पिता तुम्हें डांटते हैं, ताकि तुम अपनी गलतियों से सीख सको और सही दिशा में बढ़ सको। यह विचार विशेष रूप से बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। जब वे अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं तो वे अपनी प्रगति में आगे बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ घर पर खेल रहा है। उसकी लापरवाही के कारण वह गिर जाता है और कुछ टूटे हुए चीजें हो जाती हैं। माता पिता उसे डांटते हैं, लेकिन बच्चा इसे बुरा नहीं मानता। वह समझता है कि उनके माता पिता चाहते हैं कि वह संयम में रहे और सावधानी से खेले। इसके बाद वह अपनी गलती समझता है और अगली बार ध्यानपूर्वक खेलता है। इस तरह बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है और उसे पता चलता है कि उसके माता पिता केवल उसके ही सोचते हैं। वह सीखता है कि गलतियों से डरने की जगह उन्हें सुधारने का मौका लेना चाहिए। इस प्रकार वह अपनी प्रगति में आगे बढ़ता है और अपने माता पिता के साथ और अधिक संवाद करता है। खाया पिया आन लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर जन्मों जन्म साथ चलेंगे। श्री कृष्ण कहे हैं कि जीवन में हमें संघर्षों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ उन्होंने कुछ मुख्य तत्वों को बताया है जो हमें इस संघर्ष में साथ देते हैं। पहला तत्व है आहार, जो हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि हम जब भोजन करते हैं हमारे शरीर को उससे आवश्यक पोषण मिलता है और हम ऊर्जावान रहते हैं। इस प्रकार खाना बना हमारे संघर्ष को सामने करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा तत्व है दान, जो सामाजिक सहयोग और सहानुभूति को बढ़ाता है। जब हम दान देते हैं हम समाज के उत्थान और कल्याण में योगदान करते हैं। ये हमें अपने आसपास के लोगों के साथ एकता और सामंजस्य में सहायक होता है। तीसरा तत्व है धन, जो हमें आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। धन के माध्यम से हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। चौथा तत्व है साथ, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा और साथ देता है।
सहायक और सहयोगी संगठन, परिवार और मित्र हमें हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने में मदद करते हैं। इन तत्वों के संयोजन से हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं और अपनी प्रगति में आगे बढ़ते हैं। यदि हम इन संघर्षों को सामने करने के लिए तैयार हैं और इन तत्वों का सहारा लेते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें स्वीकार करना चाहिए कि बदलाव एक नियम है। वे ये सिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति बदल जाती है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन में बदलाव न केवल निरंतर होता है, बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर किसी के लिए अवश्य होती है। जब हमारे जीवन में बदलाव होता है तो ये हमें नई स्थिति के साथ समायोजन करने की आवश्यकता होती है। इसका एक उदाहरण है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मचारियों के साथ नई काम की व्यवस्था लागू करता है। इस बदलाव के साथ कर्मचारियों को नई दिशा में चलने की आवश्यकता होती है और उन्हें नई स्थिति के साथ अनुकूलित होना पड़ता है। बदलाव के समय में हमें परमात्मा में शरण लेना चाहिए। ये हमें स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है कि चाहे जो भी हो सब कुछ उसके अधीन है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति परीक्षा के समय असमंजस महसूस करता है तो उसे अपने परमात्मा में शांति और साहस की आवश्यकता होती है। बदलाव का सामना करते समय हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें बहुत से मामलों में नियंत्रण नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है जब कोई व्यक्ति अपने कर्मचारियों के बीच संगठनात्मक बदलाव लाता है, जो कि व्यक्तिगत व्यवहार या स्थितियों के परिवर्तन से हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अपने नियंत्रण के बाहर होता है और उन्हें इस बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता दिखाने की आवश्यकता होती है। बदलाव के माध्यम से हमें अपनी आत्म समझ, सहनशीलता और सहानुभूति में वृद्धि करने का अवसर मिलता है। ये हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है और हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अधिक संवेदनशील, समर्थ और संघर्षशील बनते हैं। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर का मोहताज बना दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें परमात्मा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमें और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जानता है। वह हमें हमारे अधिकारी प्राप्ति के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करेगा, जो हमारे लिए सर्वोत्तम होगी। जीवन में अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए और हमें कुछ विशेष चीजें प्राप्त हो, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें परमात्मा के प्रति यह विश्वास होना चाहिए कि वह हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को प्रदान करेगा जो हमारे उत्तम होते हैं और जिनकी हमें आवश्यकता होती है। यह उपदेश हमें समझाता है कि अगर हम परमात्मा के साथ समर्थ और संवेदनशील रहते हैं तो हमें उन चीजों की कमी का एहसास नहीं होता है जो हमें चाहिए या हमारी आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें परमात्मा के प्रति संवेदनशीलता और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। यदि हम परमात्मा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो हमें उनकी अनुग्रह मिलती है और हमें उन्हीं की आज्ञा के अनुसार जीने की क्षमता मिलती है। इसके अतिरिक्त यह उपदेश हमें ये भी सिखाता है कि हमें परमात्मा के साथ विश्वास और समर्थ बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कोई भी स्थिति हो। ये हमें अपने जीवन के हर क्षण को संघर्ष करने के लिए तैयार रखता है और हमें उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है जो हमारे जीवन में आते हैं। पक्षी एक एक अन्न का दाना खाने के लिए 100 बार सर झुकाता है, पर एक इंसान है जो 700 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। जो लोग दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करते हैं, उन्हें दिन भर इसका लाभ मिलता। काम कोई भी हो, सकारात्मक विचारों के साथ ही उसमें सफलता प्राप्त की जाती है।
अगर काम की शुरुआत में नकारात्मकता हावी रहेगी तो सरल काम भी मुश्किल हो जाता है। क्रोध और जल्दबाजी की वजह से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। हर परिस्थिति में मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। काबिल बनने के लिए कुछ भी करना है, सक्षम बनने के लिए व्यक्ति को वह सब कुछ करना चाहिए जो करना पड़े। सफल और लाए गए लोग अपने किले में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक जमीन के लिए अपनी छूट में भिन्न होते हैं। हर इंसान के अंदर एक ज्वेलर छिपा होता है लेकिन धुंधलापन होता है। हर इंसान के भीतर एक रत्न छिपा होता है लेकिन संदेह का कोहरा उसे कमजोर कर देता है। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गए हैं। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर लगाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ हर कोई खुद में मसरूफ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।